प्रभु यीशु नासरी के नाम से फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। वचन कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और इसलिए हम उसमें आनंदित और मगन हो। हालेलुया। प्रभु का हम धन्यवाद दे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने फिर एक बार यह समय मेरे और आपके जीवन में लेकर आया ताकि हम प्रभु की वाणी को सुन सके, उसको समझ सके और उस पर चलने का प्रयत्न कर सके। हालेलुया। हमने कल देखा था कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसके नियमों को माने और उसकी विधियों पर चलना सीखे। हालेलुया। कल हमने यह वचन का अध्ययन भी किया था। मेरा विश्वास है आपको ज़रूर स्मरण होगा। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ कि फिर एक बार उसने मुझे यह आशीष दी कि मैं वचनों को लेकर आप तक पहुँच सकूँ। मुझे बांटने के लिए उसने सुरक्षित रखा और आपको वचनों को ग्रहण करने के लिए सुरक्षित रखा। इसलिए हम सब मिलकर यहोवा का धन्यवाद करें। हालेलुया। आज के सुंदर भोर के समय में मैं फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि लगातार आप लोगों के ईमेल्स और आप लोगों के फ़ोन कॉल्स मुझ तक आ रहे हैं। जो बातें आप लोग नहीं समझ पा रहे वो बड़े नम्रता के साथ आप मुझ तक पहुंचा रहे हैं, अपना गला खोलकर मुझ तक प्रकट कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि ऐसी जाति को, ऐसी मंडली को प्रभु ने इस पृथ्वी पर रखा है जो वचनों को गंभीरता से ग्रहण कर रहे हैं। हालेलुया। आप सबों को मैं सलाम करता हूं आपकी विश्वास योग्यता के लिए, जो आप परमेश्वर के वचनों के प्रति दिन प्रतिदिन दिखा रहे हैं और जरूर इसके बदले की आशीषों को आप प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। आज फिर एक बार इस समय में, इस सेशन में हम लोग प्रभु की महिमा को ग्रहण करेंगे और परमेश्वर की महिमा हमारे अंदर है। और आज प्रभु फिर एक बार अपनी वाणी को लेकर हमारे बीच में आया है ताकि जब हम उसकी वाणी को सुने तो उसके वचन हमारे मांस और गूदे को भेदने वाले होने पाए, जिसके द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आ सके। हालेलुया। आइए प्रियो, आज फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र निकालेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु के ओर से वचन की आशीष को प्राप्त करें, उस भेद के प्रकटकर्ता से उन भेदों को प्राप्त करें, हम रोज के नए भजन संहिता पढ़ेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। और आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन लिया है, भजन संहिता उसका 138 अध्याय और उसके पहले 3 वचनों का हम अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 138 अध्याय और उसके पहले 3 वचन, साम्स 138 वर्सेस 1, 2 और 3। वचन कहता है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। हालेलुया, आमीन। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। मेरा विश्वास है ये वचन आप कई बार अध्ययन कर चुके होंगे और प्रभु ने आपको बहुत बार आशीषें दी होगी इन वचनों के द्वारा। आज हम इसको फिर एक बार मनन करेंगे थोड़े से समय में। वचन कहता है नंबर 1, मैं पूरे मन से धन्यवाद करूंगा। जरूर अंडरलाइन किया हुआ होगा, नहीं होगा तो कर लीजिए अपने पवित्र से। पूरे मन से, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ तुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। हालेलुया। मैं पूरे मन से यहोवा को धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। पिछले दिनों में इस वचन पर कहीं बता रहा था और किसी ने मुझे पूछा देवताओं के सामने भजन गाना क्या होता है। उस समय भी मैंने उस झुंड को बताया था, आज आपको बताता हूँ। यहाँ पर कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और देवताओं के सामने भी तेरा भजन गाऊंगा। अब देखिए, इस पृथ्वी पर देवताओं के रूप अलग अलग है ना। हर एक व्यक्ति का देवता अलग है। हर एक व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार देवता बना लेता है। आमीन। जब मैं उस झुंड को इसका प्रचार कर रहा था तो मैंने उनको लगा देवता यानी जो सारे संसार में पूजाएं होती है और अर्चनाएं होती है, आराधना, सबका अलग अलग विश्वास है हर जाति का, उन देवताओं के बारे में शायद यहाँ पर लिखा है। नहीं, दैट इज द पार्ट एंड पार्सल। अभी इस पृथ्वी पर किसी का देवता जो है वो उसका अधिकारी है, बड़ा बॉस है ना, हमसे ऊंचे ओहदे पर जो कार्य कर रहा है, ताकि हम उसको बहला फुसला सके, उसको उसकी वाहवाही कर सके, उसकी स्तुति प्रशंसा इतनी करे ताकि हमको प्रमोशन मिल जाए। तो कई लोग मनुष्य को देवता बना लेते हैं, कई लोग धन को देवता बना लेते हैं। उनको लगता है हमारे पास धन है तो हम इस पृथ्वी पर कुछ भी कर सकते हैं, संपत्ति है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आमीन। कोई लोग अपने पति को, कोई पत्नी अपने पति को, तो कोई पति अपनी पत्नी को देवता मान लेता है, देवता बना लेता है। हम मूवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, है ना, कि मेरा पति तो मेरा देवता है। नहीं, पति मनुष्य ही है। आमीन। पति देवता कैसा हो सकता है। हालेलुया। ऐसे कोई अपनी जमीन जायदाद को देवता मानता है,
आमेन। कोई कोई पेड़ पौधों को देवता मानता है, कोई मूर्तों में देवताओं को ढूंढता है, कोई हिमालय पर देवताओं को ढूंढ रहा है। आमेन। सो हर एक ने अपने मन में एक अलग प्रकार का देवता बना कर रखा है। यहोवा का धन्यवाद हो, उसने हमें अंधकार से छुड़ा लिया है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। वचन कहता है यीशु मसीह के आगे हर घुटना टिकेगा और हर जीभ यहाँ अंगीकार करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, हर एक ने अपने अपनी सुविधा के अनुसार देवताओं को बना लिया है। आमेन। मैं उस दिन एक मूवी देख रहा था, झुंड, जो अभी नई रिलीज हुई है, और उसमें जब उस एरिया को पूरा क्लीन किया जाता है स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए, तो वहाँ पर एक 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 पत्थर टाइप का कुछ होता है जिसको सिंदूर लगा हुआ होता है ऑरेंज कलर का, और लोग रोज वहाँ पर हार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उसकी पूजा करते हैं। आमेन। आई एम नॉट, मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, मैं कंडेम नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको वास्तविकता बता रहा हूँ जो मैंने उस मूवी में देखी है। ठीक है। अब वहाँ पर पूजा अर्चना होती है, और जब वो सारा वहाँ से भंगार की दुकान को वहाँ पर क्लीन कर रहे होते हैं उस मैदान को, तो लोग डरते हैं कि ये तो भगवान है, इसको हम लोग कैसे हाथ लगाएंगे, ये इसको अगर इसके स्थान से हटाएंगे तो ये तो दुखी हो जाएगा, या फिर तो लोग हमको फिर तो परमेश्वर हमारे ऊपर श्राप डाल देगा, फिर भगवान हमको कोसेगा, हमारी मृत्यु हो जाए। पता नहीं उनके मन में, जहन में क्या क्या चलते रहता है, वो डरते हैं। उतने में एक व्यक्ति आता है और बोलता है आप लोग डर रहे हैं क्या, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उठा लूँ क्या इसको। तो उठाना तो है, क्योंकि वो परमिशन वैसी मिली होती है कि यहाँ से सारी बातों को हटाना है और मैदान बनाना है। तो डरते कांपते हुए उस झुंड में से एक व्यक्ति उस सिंदूर लगी हुई उस चीज को वहां से उखाड़ लेता है, और उखाड़ने के बाद पता है आपको क्या होता है, वो बाइक होती है ना, टू व्हीलर, हीरो होंडा, कावासाकी, उसका जो पेट्रोल का टंकी होता है ना, उसका ढक्कन होता है, उस ढक्कन को किसी ने जमीन में गाड़ दिया, उसका आधा भाग ऊपर ला लिया, उसको सिंदूर लगा दिया, उसके ऊपर हार मालाएं और अगरबत्ती चढ़ा दी, और कई वर्षों से उस क्षेत्र के लोग उस ढक्कन की पूजा कर रहे हैं। हालेलुया। वो उस टीन के ढक्कन को भगवान समझ बैठे हैं। आमेन। सो वचन यहाँ पर हमें कहता है मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा धन्यवाद करूंगा। अर्थात आपके मन में आपने जिसको भी देवता मान कर रखा है, उसके सामने भी, उससे पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और उसके भजन गाएंगे। हालेलुया। आप किसी भी, देखिए, धन आपका पैसा भगवान नहीं हो सकता है, कोई पेड़ पौधा मूर्त भगवान नहीं हो सकते हैं। आमेन। तो आपकी जमीन जायदाद आपका भगवान नहीं हो सकते, कोई मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है कि अगर आप यहोवा पर विश्वास करते हो तो इन सारी चीजों के सामने भी आप पहला स्थान उस यहोवा परमेश्वर को ही देना। हालेलुया। उसके आगे वचन कहता है मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है। यीशु मसीह यहाँ कह रहा है कि उसने अपने स्वयं के नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को दिया है। हालेलुया। इससे अंदाजा लगाइए जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो स्वयं यह गवाही देता है कि मैंने अपने नाम से प्रभु के वचन को अधिक महत्व दिया है, तो हाउ मच मोर वी शुड पे अटेंशन टू द वर्ड ऑफ गॉड। तो हमको इसको कितना अधिक महत्व देना पड़ेगा। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर का वचन थट्टा में नहीं उड़ाया जाता है प्रियो। तीसरा वचन, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। जिस समय आप यीशु मसीह के पास सच्चे मन, सच्चे हृदय और पश्चातापी मन के साथ आते हैं और प्रार्थना करते हैं, वचन वायदा करता है जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन, उसके अगले हफ्ते तूने मुझे स्वीकार कर लिया। ऐसा नहीं लिखा है जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझे सामर्थ्य से बल देकर मुझ में हियाव बंधाया। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। परमेश्वर अपने वचन से कभी पलटता नहीं है, और मेरा विश्वास है जो बातें आज मैंने आपको बताई है ज़रूर परमेश्वर ने आपको कायल किया होगा। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें।
खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आज तूने इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत की प्रभु जी, और हमसे मुलाकात की राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, आने वाले वचनों के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, तुझे समर्पित करते हैं, तुझे सौंप देते हैं राजा। पवित्र आत्मा तो हमारे ऊपर अपने नियंत्रण को ले, हमारे मन के ऊपर, हमारे हृदय के ऊपर अपने संपूर्ण कंट्रोल को तू ले राजा। जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं प्रभु जी, हर प्रकार के डिस्टर्ब करने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से हम नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं राजा। वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर और हमें सत्य से भर दे परमेश्वर पिता। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के समय को तुझे समर्पित करते हुए इस बिनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मेरा विश्वास है यहाँ पर इस समय प्रभु की उपस्थिति है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 लोग उसके नाम को लेकर इकट्ठा होते हैं, वहाँ प्रभु अपनी उपस्थिति को लेकर आता है। हालेलुया। प्रियो, कल हमने कुछ बातें देखी थी। हमने यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय, उसके 27, 28 और 29 वचन पढ़े थे, और मैंने आपसे कहा था 29 वचन में परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं स्वयं तेरे लिए भूमि को यह आज्ञा दूंगा और भूमि से अन्न उपजाऊंगा और उस अन्न को मैं स्वयं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी। हमने भजन संहिता 127:2 को भी कल मैंने आपको बताया था, लेकिन यस, आपको काम करना है। भूमि की उपज को बढ़ाना परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन वो कैसे करता है? वो मनुष्य के द्वारा ही करता है। हालेलुया। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर, व्हेन द अनॉइंटिंग इज फंक्शनिंग इन योर लाइफ, prosperity must be at working in you. हालेलुया। जब भी परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में कार्य करना आरंभ करता है, तो आपके जीवन में संपन्नता का होना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। हालेलुया। You will not have to struggle for it actually. You don't need to struggle to earn it. Amen? आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष नहीं करना पड़ेगा धन को कमाने के लिए, क्योंकि जब प्रभु का आत्मा अपने अभिषेक को आपके ऊपर उंडेलता है, तो परमेश्वर आपको संपन्नता की ओर ही लेकर बढ़ता है। हालेलुया। आमीन। प्रभु करे, प्रभु इस भेद की बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। जितना अधिक समय आप आपकी बीमारी की ओर ध्यान लगाते हो, आप आपके कामों की ओर ध्यान लगाते हो, उससे आधा समय भी अगर आप प्रभु के साथ बिता ले, तो परमेश्वर आपको संपन्नता से भर देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के साथ होना अर्थात प्रभु के अभिषेक में बने रहना। और एज आई टोल्ड यू, व्हेन द अनॉइंटिंग इज फंक्शनिंग इन योर लाइफ, द प्रॉस्पेरिटी विल बी द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। जब आपके जीवन में प्रभु का अभिषेक उंडेलता चला जाएगा, तब परमेश्वर आपको संपन्नता की ओर लेकर बढ़ेगा। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक संपन्नता को लेकर आता है। आमीन। जहाँ अभिषेक होगा, जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होगी, वहाँ किसी भी बात की घटी नहीं होगी। हम एक गीत गाते हैं, जहाँ तू होता है वहाँ सब कुछ होता है, अब तू यहाँ है, चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, रिहाई यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है, छुटकारा यहाँ है, अब तू यहाँ है, तो सब कुछ यहाँ है। हालेलुया। प्रियो, जहाँ यहोवा होता है वहाँ सब कुछ आ जाता है। हालेलुया। प्रियो, जहाँ कहीं भी आप चलते हो, हमेशा ध्यान में रखिए परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ चलता है, क्योंकि प्रभु ने आपके उद्धार के समय में अपनी महिमा को आपके अंदर डिपॉजिट कर दिया है। हालेलुया। और जहाँ पर यहोवा का अभिषेक चलता है, वहाँ पर संपन्नता चलती है। मैं हमने ये यहेजकेल 36:29 में यह वचन सीखा था, मैं उपज को आज्ञा दूंगा और मैं उसे बढ़ाऊंगा। हालेलुया। सो जो दान और वरदान परमेश्वर ने आपके अंदर दिए हैं, आप जब उसको बांटते चले जाते हैं, संपन्नता आपके जीवन का भाग बनता चला जाता है। हालेलुया। आमीन। उसको डिपॉजिट मत रखिए, नहीं मुझे बहुत अच्छा गीत गाना आता है, मैं यहाँ पर नहीं गाऊंगा, मैं वहाँ पर नहीं गाऊंगा, मैं इनके सामने नहीं वचन का प्रचार करूंगा, मुझे बड़ी भीड़ रहेगी तो नो। जो आपको बांटा गया है,
सेंतमेंत आपको बांटने की आज्ञा भी यहोवा ने दी है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, जितना बांटोगे उतना अधिक बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया, आमेन। ओके, सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू रीड यहेजकेल उसका 36 अध्याय और उसका 31 वचन हम पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसके 31 वचन। द बुक ऑफ एजिकियल चैप्टर 36 एंड वर्स 31 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने रखे हुए हैं। हालेलुया। आइए, यह वचन कहता है, तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और अपने घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। हालेलुया, आमेन। फिर से एक बार मैं यह वचन आपके लिए पढ़ूंगा। गंभीर वचन है, गंभीरता से पढ़िए और सुनिए। तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म और घिनौने कामों के कारण अपने आप से घृणा करोगे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ वचन कहता है 29 और 30 वचन जो हमने पढ़े कि मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा कि आपको अपने स्वयं के द्वारा किए गए गलत बातों की शर्म आने लगेगी। हालेलुया। हमने जो 29 वचन पढ़ा था उसमें प्रभु ने हमें अद्भुत आशीषें दी थी। मैं भूमि की उपज को आज्ञा दूंगा और मैं ही उसे तुम्हारे लिए बढ़ाऊंगा। आमीन। देखिए, आपके गलत काम या आपके पापों के अनुसार परमेश्वर आपका बदला नहीं लेता है। हालेलुया। वो अनुग्रह देने वाला परमेश्वर है। उसका वचन कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। वो अपने अनुग्रह से आपके सारे पापों को ढाँप देता है। और परमेश्वर की महानता को देखिए, 29 वचन में वो पहले आपको आशीष देता है और 31 वचन में आपसे कहता है तब, ये वचन आया है देन, ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है मेरे पवित्र शास्त्र में, तब तुम अपने बुरे चाल चलन और अपने कामों को जो अच्छे नहीं थे स्मरण करने लगोगे। हालेलुया। प्रभु ने कंडीशन ये नहीं डाली है पहले तू अच्छा बन जा, पहले तू शुद्ध हो जा, पहले तू पवित्र हो जा। नहीं, परमेश्वर कहता है मैं तुझे आशीषित करता चला जाऊंगा और तब तुझे खुद को अपने घिनौने काम स्मरण आएंगे, तुझे खुद को अपना बुरा चाल चलन स्मरण आएगा और तू स्वयं अपने आप को कोसने लगेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आप जिस दशा में होते हो, जब उस दशा में आप प्रभु को स्वीकार करते हो, तब उसी समय परमेश्वर आपको आशीषों से भर देता है। हालेलुया। वचन यहाँ कहता है, देखिए अब यहाँ एक भेद की बात देखिए। इस पर जब मैं मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे यह बात बताई, रिलीजन जो होता है या जो हमारा धर्म होता है, रिलीजन टेल्स अस दैट यू हैव डन सो मच रॉन्ग दैट गॉड इज नॉट गोना ब्लेस यू। आमेन। और मेरा विश्वास है आप चाहे किसी भी जाति, किसी भी भाषा से इस समय इस वचन को सुन रहे हो, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हो, परंतु धर्म हमें यह सिखाता है कि तूने इतना पाप किया है, इतना पाप किया है, कैसे भला परमेश्वर से तू आशीष को प्राप्त करेगा, या कैसे भले तुझे आशीष मिलेगी, या कैसे तेरी उन्नति होगी, कैसे तू संपन्न हो सकता है। तूने कितना पाप किया है, तू जानता है। तूने इसको गाली दी, तूने उसके विरोध गलत काम किया, तूने उसके विरोध में झूठी गवाही दी है, तूने वो सही व्यक्ति होते समय भी उसे झूठ ठहराया है, तूने ये किया है, तूने चोरी की है, तूने डकैती की, तूने अपने पति को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया। बहुत सारी चीजें धर्म आपको बताएगा और तू इतना पाप करने के बाद भी तू चाह रहा है कि परमेश्वर तेरी सहायता और मदद करे। ये हमको धर्म सिखाता है। हालेलुया, आमेन। बट God says, I am gonna overlook your wrong and I am going to bless you abundantly because I love you. Hallelujah. लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर यीशु नासरी हमें सिखाता है कि मैं तेरे उन सारे अपराधों को मिटा देता हूँ, मैं तेरे उन सारे गलत बातों को इग्नोर करता हूँ, उनको अनदेखा करता हूँ, और उसके बावजूद भी मैं तुझे बहुतायत की आशीषों से भर देता हूँ। हालेलुया। ये है यीशु नासरी का स्वभाव। आमेन। इसीलिए यीशु नासरी को संसार परमेश्वर कहता है। आमेन। धर्म आपको धर्म के विषय में सिखाएगा, लेकिन यहोवा केवल और केवल आशीषों से आपको भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धर्म आपको सिखाता है तूने इतनी गलतियां की है तो तू परमेश्वर के मंदिर में जाके तेरे को कोई फायदा नहीं रे, तेरे पाप इतने है रे भाई, तेरी पाप इतनी है बहन कि तू किधर भी माथा टेक ले, तेरा कुछ भला नहीं होने वाला। ये धर्म हमको सिखाता है, ये संसार हमको सिखाता है। लेकिन यहोवा कहता है कि मैं तेरे सारे गलतियों को क्षमा कर देता हूँ और फिर भी मैं उसे देखता ही नहीं हूँ
और मैं तुझे बहुतायत की आशीषों से भर देता हूँ। हालेलुया। यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसका 25 वचन कहता है, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। हालेलुया। यहोवा हमारे किए गए पापों को स्मरण नहीं करता है, क्योंकि यहोवा ने हमारे पापों के बलिदान को यीशु नासरी के रूप में उस कलवरी पर हमेशा के लिए दे दिया है। हालेलुया। आमीन। यह आनंद का समय है। अब हमारे ऊपर दोष की आज्ञा नहीं है। रोमियो की पत्री कहती है, अतः अब जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उन पर दंड की आज्ञा ही नहीं है। हालेलुया। आमीन। आनंद का सुसमाचार है। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहे, आमीन कहे। हालेलुया। प्रियो, यीशु नासरी आपसे हर परिस्थिति में प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए, कलीसिया को ये जानने की जरूरत है कि व्हाट इज द चर्च शुड नो व्हाट इज गॉस्पेल। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सुसमाचार क्या है, गॉस्पेल क्या है। See, the church needs to understand what the gospel is all about. That is very very important. अपनी आशीषें ले ली और अपने परिवार के साथ, अपने कलीसिया के साथ मौज मस्ती मना रहे नहीं। We need to understand that God has chosen you and me to preach his gospel. हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे और आपको अंधकार से, उस गटर से, उस गंदगी से, उस नाली से इसीलिए निकाल कर शुद्ध करके पवित्र किया है ताकि हम उसकी सेवकाई कर सके, उसके सुसमाचार का प्रचार कर सके। हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए सुसमाचार क्या है ये हमें जानना पड़ेगा। आमीन। एंड दिस इज द ये आज के समय की नीड, दिस इज द नीड ऑफ द आवर, यू नो। ये इस समय की मांग है दैट चर्च नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द गॉस्पेल इज ऑल अबाउट। हालेलुया। यीशु मसीह उस कलवरी पर मेरे और आपके लिए श्रापित बन गया, ये हम सब जानते हैं। मैं इन वचनों को जब पढ़ रहा था, वो श्रापित क्यों बन गया? ताकि वो सारे अधिकार जो उसने मृत्यु में से जी उठने के द्वारा जिस अधोलोक की कुंजियों को उसने प्राप्त कर लिया था, वो सारे के सारे अधिकार वो मुझे और आपको सौंप सके, जो उसने सौंप दिए हैं। क्योंकि वचन में लिखा है, परमेश्वर पिता ने उसे शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को लौटा दिया। हालेलुया। सब वो सारे अधिकार जो अधोलोक की कुंजियां उसके पास थी, वो सारे अधिकार, सारी प्रधानताएं, सारे सामर्थ, बल की ताकतें, सारी बातें उसने मुझे और आपको सौंप दी है। और वो इसलिए नहीं सौंपी है कि हम उसका जीवन में आनंद उठाए, लेकिन वो इसलिए सौंप दी है क्योंकि उन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए हम और आप सारे संसार को यीशु नासरी के प्रेम का संदेश पहुंचा सके। हालेलुया। आमीन। उन अधिकारों को हमारे यहाँ पर रखा गया है, उन अधिकारों को हमारे यहाँ पर यहोवा ने रखा है, उन अधिकारों को हमारे यहाँ पर रखा है। लेकिन हमारे साथ समस्या यह है, जो दान और वरदान हमें दिए गए हैं उनका हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। आमीन। हम सिर्फ अपनी, मैं, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया, मेरे पासबान, बस बाबा हमको बाकी दुनिया से कुछ नहीं लेना है। नहीं, आपको चुना ही इसलिए गया है ताकि आप उस प्रेम के संदेश को ले जाकर संसार के कोने कोने तक पहुंचा सके। हालेलुया। आमीन। प्रियो, ये भेद की बातें हैं और इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। प्रभु का वचन गंभीरता से लेना सीखिए। जो दान और वरदान, जो योग्यताएं आपको दी गई है, वो इसलिए दी गई है ताकि आप उसको बांट सके। क्योंकि मैं भूमि को आज्ञा दूंगा, वह उपजेगी, और उपजेगी तो क्या होगा? लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर धान को काट कर, गेहूं के धान को काट कर जब आप चावल के धान को काट कर जब आप चावल खा लेते हो, तो भूमि समाप्त नहीं हो जाती। परमेश्वर फिर नया उपज को उपजाता है और उसको बढ़ाता चला जाता है। हालेलुया। आज आपके अंदर जो योग्यता है, उपज के, भूमि के बीज के रूप में, वचन के बीज के रूप में, या दानों और वरदानों के रूप के बीज के रूप में अंदर डाली गई है, इसको जब आप बांटते चले जाएंगे, वो और परमेश्वर उसे बढ़ाता चला जाएगा। हालेलुया। आमीन। आगे 32 वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इज़राइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। हालेलुया। 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 प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। मैं चाहता हूँ ये वचन मैं आपके लिए फिर एक बार पढ़ूँ। बड़े ध्यान लगा कर सुनिएगा। मेडिटेट दिस वर्ड व्हेन वी विल फिनिश। जब हम इस अध्ययन को समाप्त कर देंगे, इस वचन के ऊपर मनन जरूर करिएगा। वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है
तुम जान लो कि मैं इसको तुम्हारे निमित्त नहीं करता। हे इज़राइल के घराने, अपने चाल चलन के विषय में लज्जित हो और तुम्हारा मुख काला हो जाए। हालेलुया। ये यहोवा की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। ऐसा स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्र के इस वचन के पहले भाग में लिखा हुआ है कि तुम्हारा मुख काला हो जाए, तुम लज्जित हो जाओ अपने चाल चलन के कारण। अब ऐसा प्रभु ने क्यों लिखा है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। ये एक बहुत गंभीर वचन है जो स्वर्ग का परमेश्वर, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसे हम अपना प्रभु मानते हैं, वो कहता है जा, तेरा मुख काला हो जाए, अपने चाल चलन के कारण लज्जित हो जाए, तो ऐसा कह रहा है। हालेलुया। बहुत शर्म की बात है, हमारा परमेश्वर हमें इस बात को कह रहा है, लेकिन उससे बड़ा प्रश्न ये है कि वो ऐसे क्यों कह रहा है। हालेलुया। वो तो ये भी कह रहा है कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये तुम्हारे लिए कर ही नहीं रहा हूँ, तो प्रभु फिर किसके लिए कर रहा है? मैं तो अब तक समझता था कि मेरे ही लिए कर रहा है, तो कितना महान है। उसने कहा तेरे समझने और न समझने से मेरी महानता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। जब प्रभु मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करता है तब तक तो वो मेरा प्रभु बन जाता है, लेकिन जब मेरी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती है, जब मेरी वर्षों की बीमारी से मैं नजात नहीं पाता हूँ, जब मेरे वर्षों के कर्जे से मैं आज़ाद नहीं होता हूँ, जब मेरे वर्षों से जुड़ने वाले रिश्ते टूट जाते हैं और कई वर्षों से वो भेदभाव बना रहता है, तब वो मेरा परमेश्वर नहीं होता है। हालेलुया। हम में से बहुत से लोग हैं जो इस वचन को सुन रहे हैं। अगर आपकी प्रार्थनाओं के अनुसार उत्तर प्राप्त हो रहे हैं, चंगाइयाँ मिल रही है, कर्जे से मुक्ति मिल रही है, रिश्ते सही हो रहे हैं, आपके प्रमोशंस हो रहे हैं, तब तक तो वो आपके लिए परमेश्वर रहता है। लेकिन अगर आपके बीमारी से आप नजात नहीं पा रहे, कर्जे से छुटकारा नहीं पा रहे, रिश्ते बन नहीं रहे हैं, आपके प्रमोशंस रुके हुए हैं, आपके अलग अलग क्षेत्रों में आपकी कमी घटी होती चली जा रही है, तब क्या उस परिस्थिति में भी वो आपका परमेश्वर बना रहता है क्या? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि कलीसिया इस समय कलीसिया से आत्मा क्या कहना चाहता है। हालेलुया। इस बात पर, इस विषय पर मनन करना, इस 32 विषय के बारे में, 32 वचन के बारे में सोचना कि प्रभु ने ऐसा क्यों लिखा हुआ है। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं। एक गंभीर विषय को तूने आज हमें दिया राजा। प्रभु हम इसे समझ सके, इसे ज्ञात कर सके, ऐसी बुद्धि से भरकर तैयार कर। हमें वो सामर्थ्य और बल दे प्रभु कि हर परिस्थिति में तू हमारे लिए एक सा बना रहे राजा। प्रभु जी, तू हमारे साथ पक्षपात नहीं करता, इसलिए प्रभु हम भी हर परिस्थिति में, हर रीति में, हर काल में प्रभु, जीवन की हर अच्छे और बुरे दिनों में प्रभु, हम भी तेरे प्रति एक समान बने रहे और तेरा धन्यवाद करते रहे। इसी सामर्थ्य और बल से भरकर तैयार कर प्रभु। फिर एक बार हम अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। आप इन वचनों को कल पढ़कर आना ताकि हम यहाँ से और आगे और गहराई में हम इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी सहायता और मदद करें। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें और इन दिनों में जो युद्ध की परिस्थितियाँ बनी हुई उसके ऊपर भी प्रार्थना करें, ताकि आपके प्रार्थना के प्रभाव से इस संसार में शांति फैल सके। वो शांति नहीं जो संसार में पाई जाती है, परंतु जब धर्मी प्रार्थना करता है तो स्वर्ग की शांति को परमेश्वर पृथ्वी पर उंडेल देता है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह।